कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। और हो सकता है अब आप काफी करीब आ जाओगे स्टॉप लॉस हंटिंग की जो सीरीज चल रही है। आज इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको कुछ डॉट्स हैं जो ट्रेडिंग में उसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। और हो सकता है आज के बाद आपको कुछ अपने ट्रेडिंग में सुधार भी नजर आएगा, और कुछ चीजें जो आप मिस करते होंगे उस चीजों को आप फिर से वापस कुछ याद करके उनको एक समराइज करके उनको एक जगह लिख के या उनके नोट्स बना के वापस आप उसको अपनी ट्रेडिंग में वापस उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे इस उम्मीद से। और सबसे पहले तो आप लोग प्लीज लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे वीडियोस बनाऊं, मुझे प्लीज करना पड़ता है क्योंकि आप लोग, कई लोग हैं जो वीडियोस देख के चले जाते हैं लेकिन नहीं लाइक करते हैं। पर खैर, जो मेन मुद्दा है आज का, हम उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं। आज इसलिए इम्पोर्टेंट है, और आज वीडियो मिस मत कीजिएगा, सारे मिस कर दो लेकिन आज का मत मिस कीजिएगा। क्यों मत मिस कीजिएगा? रीजन है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग की जान है। कई चीजों को मैं यहाँ पर एक समरी बना के भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग काम करती है और कैसे आप स्टॉप लॉस हंटिंग पे अपनी जो ग्रिप है वो बना सकते हैं। सबसे पहले हमें डॉट्स आज बहुत सारे कनेक्ट करने हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने देखा है कि जब हम सुबह ट्रेड लेते हैं तो एक बारी हम ये जरूर चेक करते हैं कि मार्केट किस शेप में है। किस शेप में है मतलब वो डाउन ट्रेंड में है, बेयरिश स्ट्रक्चर बनाया है, बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है। और ऑल ओवर अगर वर्ल्ड मार्केट देखो या पूरा सेंटिमेंट देखो या न्यूज देखो, आप मार्केट में देखते हो तो एक आपका मार्केट का सेंटिमेंट भी आपको जरूर पता लगता है। और आप लोगों में एक और कमी देखी है मैंने कि आप ट्रेडिंग तो शुरू कर देते हो तो आप एक दिन पहले अपने स्टॉप लॉसेज अपने चार्ट पे मेंशन नहीं करते हो। बात स्टॉप लॉसेज मेंशन करने की नहीं है, बात है कि स्टॉप लॉसेज जब आप कैलकुलेट करोगे कि कहाँ पे स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको 10 नए आइडियाज आएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे मार्केट ना आपको कुछ नए नए इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा। विद एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे वही चार्ट नए नजरिए से देखने को मिलेगा, और आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब मार्केट शुरू होता है तो आप लोगों को ना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये मार्क नहीं होता है, जनरली मार्क नहीं होता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग की ना जान क्या है कि कुछ लेवल्स हैं। आप प्लेन चार्ट से ये सोच के कि 1 मिनट का चार्ट खोल लेंगे और स्टॉप लॉसेज हमें पता लग जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। वो क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि आप जब तक चार्ट जो साइकोलॉजिकल लेवल है, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है, ऑब्वियस जो एकदम से सबको दिख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो जब आपको नहीं दिखेगा ना चार्ट पे तो स्टॉप लॉस सेंटिंग काम नहीं करेगी। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ज्यादा समझ पाएंगे इस चीजों को। तो तब तक हम और क्या देखते हैं, और जो पहली कैंडल है उसकी जो थ्योरी है वो बहुत यूनिक है। उस कैंडल, मतलब आपको ये समझाता हूं कि जो पहली कैंडल बनती है ना, मार्केट के सेंटिमेंट को काफी हद तक बताती है। एक बार, कई बार ऐसा होता है कि 1 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनती है,
कई बार बहुत छोटी बनती है, कई बार बहुत तेजी से 1 मिनट की कैंडल जो है हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाती है, हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ आती है। तो वो कैंडल की जो जो सेंटिमेंट है ना, कैंडल की जो साइकोलॉजी है ना, वो आपको क्रैक करनी पड़ेगी। और आपको जब सुबह मार्केट खुलता है तो वो आपको ये देखना है। आपकी सांस खुलने से ज्यादा जरूरी है कि 1 मिनट की कैंडल किस लोकेशन पर खुल रही है और कैसी प्राइस एक्शन से ऊपर नीचे हो रही है। आपकी धड़कनें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, आपको आपकी नजर कैंडल पे होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज हमेशा, मैंने कई बार ये पिछले वीडियोज में देखोगे आप, तो मार्केट पैटर्न को रिपीट नहीं करता है। तो अगर आपको पता है कि आज मार्केट ने क्या किया था लास्ट टाइम, चलिए मार्केट को कुछ खोलते हैं, कुछ चार्ट्स खोलते हैं, फिर दो चीजें मैं पहले यहां मेंशन कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल आपको पता होना चाहिए। देखो, साइकोलॉजिकल लेवल क्यों पता होना चाहिए? अगर ये आज का ही चार्ट है, अगर ये आज का ही चार्ट है तो 28 तारीख है ना, हाँ आज का ही चार्ट है, तो मार्केट ना बड़े साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ अप्रोच करता है। तो कुछ लोग ये कह सकते हो कि ये ना एक मार्केट की टेंडेंसी है कि मार्केट बड़े साइकोलॉजिकल लेवल की तरह अप्रोच करता है। और दूसरी बात है, जब बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हिट होता है तो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल एक अपना रिएक्शन देता है। अगर मार्केट में ऐसे बिल्डअप चल रहा है, उसके बाद मार्केट उसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली ऐसे जा रहा है तो वहां से रिएक्शन आना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो गया। अगर कई लोग ये चाहते हैं, जिसको ओआई आता है, तो वो देख सकता है कि भाई 37,400 पे 37,400 पे कितना ओआई होल्ड करता है। तो वो लोग उसी हिसाब से मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूं तो आपको 15 मिनट के चार्ट पे आप डिसाइड कर लीजिए कि 15 मिनट के चार्ट पे कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे, अगर ये चार्ट आपका मेंशन है यहाँ पे, यहाँ आपको लगा कि ये रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पे मार्क किया है कि ये जो है यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से भी मार्केट उठ गया, ये सपोर्ट, ये मार्क्ड होने चाहिए आपके। मींस आपका कोई दोस्त है और आप हैं, और आपका कोई और मित्र है, कोई भी फ्रेंड, उन सबको लगना चाहिए कि ये भी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये लाइन बहुत मैटर करती है क्योंकि ये सपोर्ट है। सबको यही पता होता है कि सपोर्ट है, और सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों, एक एक बात याद रखना, एक एक बात याद रखना, क्योंकि एक एक बात में पॉइंट है। जब ये मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपका दोस्त भी ट्रैप हुआ है, आप भी ट्रैप हुए हैं, आपका कोई रिलेटिव जो ट्रेडिंग करता है वो भी ट्रैप हुआ है। ये जो हमें सिखाया जाता है, किसमें, हम लोगों को किसमें सिखाया जाता है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में, यूट्यूब के वीडियोज में सिखाया जाता है। पर आपकी जो एनालिसिस कर रही थी कि आज हो सकता है जो स्टॉप लॉसेस के हिसाब से है वो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखोगे, आप इसको एज ए ट्रिगर देखोगे। तो मार्केट में जब आप कोई एंट्री लेते हो तो आपको ट्रिगर भी तलाशने होंगे, आपको ट्रिगर तलाशने होंगे कि कैसे मैं दूसरे के ट्रैप पे मुझे एंट्री करनी है। तो इसलिए तो ये मूव इतना तेजी से एग्रेसिव मूव आया मार्केट में। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रैप होंगे, उतने ज्यादा आप लोगों को पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये मार्केट उतना उतना जल्दी आपको अच्छे रिटर्न देगा। ये सबके लिए है, ये सबके लिए रेजिस्टेंस है।
ये सबके लिए यहाँ पे सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो ये कैंडल बना है इसमें जो ट्रैप हुए हैं लोग, क्योंकि आप क्या होते हैं, अगर आप ट्रेडर हो तो क्या सोचते हो कि ये गैप फिल हो जाए, यही सोचते हो, ये फिल हो जाए, और उसके बाद जैसे ही ये मार्केट ने यहां से ये रिटर्न मारा है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर गया। मैं ये तो ये जो बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं ये इसलिए मार्क होने चाहिए आपके 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 जो ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपने मार्क किया है, मार्केट यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर गया था, एक टच दो टच मार्केट ने ऊपर गया था, आपके अकॉर्डिंग क्या है, अब ये सपोर्ट टूट गया तो आप मार्केट इतना गिर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है लगभग लगभग और मार्केट ऊपर चला गया। चीजें समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीजें आपको आपकी ट्रेडिंग को, आपके सोचने के नजरिए को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी बात हम कर रहे थे कि हिस्ट्री रिपीट नहीं हो, उसका मतलब क्या है मार्केट का, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम जो जरूरी चीजें हैं वो देखेंगे। मैं क्या कह रहा था, मान लो कि कोई जो मार्केट है ना, वो क्या है, आपका मार्केट जो है गैप अप होता है। आप ये खुद आप बैक टेस्ट करेंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि मेरा जो आज का मकसद है ना वो ये है कि मैं आपको एंट्री एग्जिट के बारे में कुछ समझाऊं, है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो ये पिछले दिन का चार्ट है, पहली एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऐसे चल रहा था और पहला जो कैंडल है ग्रीन बनी और मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। पहली कंडीशन आप देखिएगा, मार्केट गैप अप हुआ एक ग्रीन पर। अब दूसरे दिन भी पहली कैंडल 1 मिनट की ग्रीन बनी है और गैप अप हुआ है, सॉरी यहां पे लिखते हैं गैप अप हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसा ही पैटर्न सेम नहीं फॉलो करता, हो सकता है कि उस दिन या तो मार्केट नीचे आए या साइडवेज हो सकता है इस पैटर्न को फॉलो ना करे। तो हमें पहले से ये मार्क्ड होने चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप ऐसे पैटर्न ढूंढिएगा जब गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो सेम पहली जो कैंडल अगर ग्रीन बनी है उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, जो दूसरी बार सेम ग्रीन बनी मार्केट ऊपर गया है या नीचे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। दूसरी बात आपको मैंने ये बता दिया कि साइकोलॉजिकल लेवल आपके लिए कितना जरूरी है और डे का हाई डे का लो कितना जरूरी है। जब आप ट्रेडिंग करने आते हो तो आपके चार्ट्स पे बड़े रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, ये सब चीजें आपके आपके यहाँ पे चार्ट पे ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए, करेक्ट। तो जब ये मेंशन होंगी तो आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो काफी 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 सिंपल हो जाएगी, काफी सिंपल हो जाएगी, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे से सिंक्ड होने चाहिए। सिंक्ड होने चाहिए का मतलब होता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी जा ही नहीं रहा है और निफ्टी भागा जा रहा है, तो आपकी पोजीशन किस में बनी है, क्या बनी है, तो आपको उस हिसाब से सोचना है। जरूरी नहीं है आपको ट्रेड करना ही करना है, तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान देना होगा। आपको मार्केट में पैटर्न फाइंड करने आ रहे हैं, मैंने लास्ट जो वीडियो है, हर टॉपिक पे एक वीडियो बन चुका है, अगर आप इनको देखने जाओगे तो सब आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, सब इजीली मिल जाएगा। आपको सिर्फ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना है, वन बाय वन बहुत ही शिद्दत से देखना है। आप शिद्दत से देखोगे ना तो फिर उसके बाद उसको बैक टेस्ट करोगे तो फिर आपके रिजल्ट तब आएंगे। आपको ड्रॉ बता दिया कि मार्केट अगर किसी साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जाके रहेगा, वो टच करेगा। अगर मान लो आप ये सोचोगे कि साइकोलॉजिकल लेवल से पहले ही वो मार्केट मुड़ जाएगा, तो नहीं मुड़ता है, एक बार जाता है। अगर आप ट्रेड हो तो यहाँ पे टच करते ही एग्जिट कर जाओ भले,
तो आप थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप थोड़ा अपने जो प्रॉफिट, जो रनिंग ट्रेड है, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और उसके बाद एक पॉइंट है जो हमने देखा था कि मार्केट में अगर किसी को सपोर्ट दिख रहा है, किसी को सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसी तरह किसी को अगर डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है या एम पैटर्न दिख रहा है, तो ये कॉमन चीज है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि कब डब्ल्यू पैटर्न को कल भरोसा करना है, कब डब्ल्यू पैटर्न पर भरोसा नहीं करना है। आपने मार्केट में एक चीज और देख ली होगी, पिन बार जब बन रहे हैं, पिन बार जब बन रहे हैं, पिन बार के बाद भी मार्केट नीचे आ सकता है। आपको पिन बार का मतलब सुपर बुलिश, सुपर बुलिश, सुपर बुलिश, यही सिखाया जाता है ना। पिन बार के बाद भी मार्केट नीचे आता है। पिन बार का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अब बुलिश स्ट्रक्चर बना चुका है। पिन बार का मतलब ये होता है कि मार्केट में क्या है, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फिल हो गए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सारे पेंडिंग ऑर्डर फिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पिन बार बना हुआ है, सॉलिड पिन बार बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट चला गया ऊपर। लेकिन कई जगहों पर ये पुराना एक्सटेंशन है मार्केट का, पुराना यहाँ से एक बुलिश प्रेशर से मार्केट ऊपर गया है, जो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पर भी आपके मार्केट में क्या हुआ था, ये निगरानी रखनी है आपको। अब जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके गए थे, बायर एग्रेसिव हैं और मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये मायने रखता है कि जो पहले कैंडल की स्पीड है वो भी मायने रखती है, और पहली कैंडल किसके ऊपर खुली है ये मायने रखती है, कि कोई साइकोलॉजिकल लेवल है तो ये भी मायने रखती है। तो आपकी एंट्री और एग्जिट इस बात पर डिपेंड करती है कि यहाँ पे मार्केट में कैसे एंट्री बनानी है। राइट, अब चलो एंट्री एग्जिट पे चलते हैं। अब जैसे जो चार्ट यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लिए हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं फिर। और देखिए, मैंने काफी गैप डाउन की स्ट्रेटजी भी है, गैप अप की स्ट्रेटजी भी है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं गैप डाउन पर नहीं, गैप अप पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आपका जो सेटअप होना चाहिए ना, मैंने जितने चीजें बताई वो लॉजिकल। सिस्टम के बारे में तो चर्चा ही नहीं की मैंने, सिस्टम के बारे में अब बताऊंगा। तो आप समझ सकते हो कि आप जिस फील्ड पे हो, जिस चीज को आपने चुना है, आपने इंडिकेटर को नहीं चुना, प्राइस एक्शन के बाद भी ये जो स्टॉप हंटिंग है वो एडवांस प्राइस एक्शन है, आपने एडवांस प्राइस एक्शन को चुना है। तो आप क्या कर रहे हो, आपको लॉजिकल होना है। अगर आपका दिमाग वाकई एक साफ है, वो चलता है इस हिसाब से कि हाँ आप कर सकते हो, तो आपको करना है उसी हिसाब से। आपके एंट्री रूल डिफाइंड होने चाहिए, एग्जिट रूल डिफाइंड होने चाहिए, आप कितना रिस्क एक दिन में ले रहे हो, कितना आपको रिवॉर्ड चाहिए, सब चीजें फिक्स होनी चाहिए। नहीं है तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट में कि हम कैसे स्टॉप लॉसेस, कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कहां पर एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहां से शुरू करें मार्केट में। मान लो एक चार्ट दिख रहा है मुझे, राइट। इस चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और क्या हो गया, हमारा ये जो कैंडल है वो क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई डायरेक्टली ब्रेक हो गया, हम यही तो बोलते हैं डायरेक्टली ब्रेक हो गया। आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है आपको, एकदम से एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है आपको, क्यों डायरेक्टली एंट्री, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है? आपको ध्यान देना है कि ऊपर कोई साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो टच करेगा मार्केट। जब मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे भी, मैं फर्स्ट रेट पक्का एक बार मेंशन जरूर करता हूँ कि कहाँ स्टॉप लॉस सेंटिंग का सेटअप बन चुका है। तो यहाँ जब 37
एक बड़ा राउंड नंबर है, बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है, बड़ा ओआई होल्ड करता है, तो आप ऐसे नंबर, ऐसी जगहों पे मार्केट जाता है। अगर इतना सा चला गया मार्केट तो ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ पे छोड़ के उसको चला जाएगा, मतलब आप समझ लो इसको, ठीक है, कि जाएगा। तो उसके बाद अब आप ये सोचते हो कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है, तो आपको आज के लो से हाई तक आपको करना क्या है, फिबोनाची खींचना है। और जब मार्केट, तीन तरह के ट्रेडर होते हैं, एक तो आपको ट्रेड यही कंफर्म हो गया तो आप ले सकते हो ट्रेड। उसके बाद दूसरा ट्रेडर क्या होता है, एक स्विंग बनने का इंतजार करता है। और तीसरा ट्रेडर जो हमने यहां से फिबोनाची खींचा, उसके 50 लेवल से या पिछला स्विंग जो यहाँ पे टूटा है उससे आप नीचे की तरफ क्या एक एंट्री बना सकते हो। तो आपकी एंट्री यहां भी हो सकती थी, आपकी एंट्री यहां भी हो सकती थी। क्लियर है ये बात? आप आपकी एंट्री कहां हो सकती थी, आपकी एंट्री यहां भी हो सकती थी, आपकी एंट्री यहां भी हो सकती थी, करेक्ट। अब एक ही एग्जिट रूल भी यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं। जब मार्केट किसी लेवल पर आता है, चाहे वो सपोर्ट पर आता है, चाहे रेजिस्टेंस पर आता है, जब अभी हमारी क्या बात हुई थी, डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो एक बार वो रिट्रेसमेंट देगा। तो अगर आपका यहां जो प्रॉफिट है, अगर ये कंप्लीट हो गया तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन के बाद आप यहां बुक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। मैं जो स्ट्रेटजी है वो आगे आपको सिखाऊंगा, अभी आज मैं एंट्री एग्जिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप एंट्री डिसाइड करोगे, कैसे एग्जिट डिसाइड करोगे, आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है सीखने की, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। और नेक्स्ट चार्ट में मैं आपसे आपसे क्या कह रहा हूं, अब हमने क्या है, मार्केट में क्या है, ऊपर की तरफ ही हुआ है। मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ने एक एग्रेसिव मूव दिखाया। इस दिन भी क्या था, ये एक अच्छा खासा मूव है, ये जो मूव है ना, अच्छा खासा मार्केट में ये मूव आया है, अच्छे खासे स्पीड से गया है। ये पहला हिंट है कि हाँ प्राइस एग्रेसिव है। ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं थे, ठीक है, स्टॉप लॉसेज सारे नीचे हैं, ये हिंट कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉसेज ही सब चीज नहीं है, तो आपको ये डिफाइन करना है, मार्केट स्टॉप लॉसेज बना भी सकता है। मार्केट स्टॉप लॉसेज जरूरी नहीं है कि नीचे आके उसे स्टॉप लॉसेज हिट करना है। मान लो यहाँ स्टॉप लॉसेज नहीं थे, स्टॉप लॉसेज सिर्फ यहाँ थे, तो मार्केट ने क्या किया, एक एग्रेसिव मूव दी। एग्रेसिव मूव देने से पहले मार्केट ने एक बड़े लेवल को तोड़ा है, बड़े लेवल को क्रॉस किया है, ठीक है। इस बड़े लेवल से फिर हमारा क्या क्या चीज बनता है, अगर हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये मार्केट कितना नीचे आया है। अगर आपका व्यू ही नीचे की तरफ जाना था तो आप सेफ एंट्री कैसे कर सकते थे इसमें, आप इस जगह से यहां से पकड़ते और इसका जो हाई बन गया स्विंग पकड़ते हैं। देखो जब फिबोनाची लगाते हैं तो स्विंग पकड़ते हैं, इस स्विंग से इस स्विंग को मिलाने पे, जब इस स्विंग से आपने मिलाया तो क्या क्या है, 0.5 के लेवल से मार्केट रिवर्स किया और इस लेवल को कभी भी ब्रीच नहीं किया। ये प्राइस की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि प्राइस ऊपर कैसे चला गया, तो इसमें कुछ भी सोचने वजह सा नहीं है। हर बार मार्केट ने लोगों को शॉर्ट जाने के लिए टेम्प्ट किया और प्राइस यहाँ पे एसएल कलेक्ट किए, एसएल इकट्ठे किए और प्राइस वापस एक अच्छा सा अप मूव दे गया सारे एसएल को हिट करने के बाद। आप समझ गए कि फिबोनाची क्या इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची का। अब जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो जब हम गैप अप गैप डाउन ये सब चीजों की चर्चा करेंगे तो हम जो गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे तो उस वक्त मैं चार्ट पे ले जाऊंगा आप लोगों को
उस वक्त डिसाइड करेंगे कि कैसे गैप अप और कैसे गैप डाउन पे हम लोग ट्रेड करते हैं। कुछ चीजें अगर यहाँ पे टाइम मिलेगा अभी देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कुछ ऐसे चीजों पे डिस्कशन करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। अब मार्केट में क्या है, यहाँ पे मार्केट खुला है तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है, और मार्केट में स्टॉप लॉसेज ऊपर नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ। तो आपने क्या सोच, आप अगर जब ट्रेडिंग करते हो आप लोग क्या सीख रहे हो, अगर नीचे की तरफ डायरेक्ट ब्रेकडाउन देता है तो आप क्या सोचते हो कि ऊपर जाना है डेफिनेटली। अगर आपके दिमाग में यही आता है ऊपर जाना है, ये सब चार्ट वापस जाके आप देखिएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से लेके जहां मार्केट ने क्लोजिंग दी और जो आज का स्विंग था उसके बीच फिबोनाची लगा के देखेंगे तो यहां से इस लेवल से आप प्राइस में एंट्री ले सकते हो। जो आप डायरेक्ट आपने इसने डायरेक्ट क्या है ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते थे कि मुझे यहां से कैसे यहां पे एंट्री करनी है। तो एक तरीका तो ये है मार्केट का एंट्री करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इस जगह से इस जगह का फिबोनाची लगाते हैं तो करीब करीब जब मार्केट 60% अप चला जाता है तो दूसरी एंट्री कंजर्वेटिव एंट्री जो सेफ ट्रेडर है वो यहां हो सकती। समझ गए आप, इस बात को समझ गए। और एक एंट्री यहां हो सकती थी क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहां से लेके यहां तक एक एंट्री ऊपर के लिए मतलब 50% पे सपोर्ट लेता है मार्केट, हमेशा 50-60 पॉइंट पे सपोर्ट लेता है। अगर फिबोनाची हमने ऊपर से यहां तक लगाया कि ये जो छोटा सा ट्रेंड बना था, अभी जो डेवलप ट्रेंड है, करंट ट्रेंड बना हुआ था, सॉरी यार वेरी वेरी वीक ऑन दिस। तो ये जो ट्रेंड बना हुआ था इसमें भी हम फिबोनाची लगाए, यहां से फिबोनाची लगाया, यहां तक लिया, करीब 60% जैसे ही मार्केट मूव किया हमने अप साइड की डायरेक्शन ले ली। तो ये कंजर्वेटिव सोच है, ये सेफ ट्रेडर की सोच है। ये एग्रेसिव ट्रेडर क्या है, उसने यहां से जिसे आप फॉलो करते होंगे वो एग्रेसिव ट्रेडर है, वो इस तरह से एंट्री लेता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नए नए चीज पे चलते हैं और एक नए चार्ट को देखते हैं। आज हो सकता है कि अब ये क्या हुआ, अब जब आपको कोई इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आसपास नहीं दिख रहा है तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, वहां 37,000 था तो आपने इजीली बता दिया कि वहां से हम डाउन ट्रेंड पकड़ लेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां से लेके मार्केट में यहां तक फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि मार्केट कितना इस लेवल के पास आ चुका है। इससे क्या डिसाइड होगा, इससे दो बातें डिसाइड हो गई, इससे दो बातें डिसाइड हो गई। एक बात तो यह डिसाइड हो गई कि जब मार्केट यहां से लेके यहां तक आ चुका है, 0.7% 6% 0.7% के आसपास आ गया है, तो हम ये मानते हैं कि यहां पर स्टॉप लॉस जो है खत्म हो चुके हैं। अब स्टॉप लॉस मार्केट में कहां है, नीचे है। तो मार्केट नीचे आएगा तो हम इस लेवल से तब एंट्री की सोच सकते हैं, तब एंट्री का हमारा ट्रिगर बनता है। आप इस हिसाब से सोचोगे। अब इसमें दो तरह के ट्रेडर है। एक तो डिसाइड हो गया कि भाई यहां पे एंट्री है, ये साफ जो ट्रेडर है, पहला आपने सोचा कि मुझे नीचे जाना है, दूसरा सोचा कि मुझे कहां एंट्री लेनी है, आपको यहां लेनी है। एक और ट्रेडर है जो ये सोचता है कि कहां एंट्री लेनी है, वो ट्रेडर ये है। अगर मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट अगर आगे वाले में दिया है तो आपकी आपकी खुशकिस्मती। हाँ ये दे। तो आपको क्या करना है, यहां से फिबोनाची लगानी है इस लेवल तक और देखना है कि कब मार्केट इस 60 ये 5 और 6 एरिया को ब्रीच करता है। जैसे वो ब्रीच करता है तो आपका ये ट्रेड है। तो आप डिसाइड करो कि आप सेफ ट्रेडर हो या आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको ये डिसाइड करना है। तो आपको एक बात समराइज करने की जरूरत है वापस कि फिबोनाची का मतलब क्या है।
आप अपनी एंट्रीज डिसाइड कर सकते हो। अगर इसी ट्रेंड में आप अगर यहां से लेके यहां तक अगर फिबोनाची लगाते हो, अगर वो 60% रिट्रेस कर चुका है प्राइजेस बैक, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से वो जो यूजर है, जो एसएल्स हैं, वो कंज्यूम हो गए होंगे, मार्केट ने उन्हें सारे जो बायर्स को एब्जॉर्ब कर दिया है। अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये एंट्रीज और एग्जिट मैंने जो गैप अप में दिखाए हैं, गैप डाउन में भी देखेंगे। और होपफुली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं लगा है तो भी गाली दीजिएगा। बाकी इससे बेहतर अगर सिखाने का कोई तरीका है तो वो भी कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि कैसे मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को, और क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सीरियसली लीजिए, चार्ट पे देखिए, सब कुछ कीजिए, और बिना लाइक कीजिए, बिना सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मत जाइए। ऐसे थोड़ा सा रिटर्न करना सीखिए, प्यार ही तो है, बांट के देखिए। गुड नाइट।